हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे है। बशर्ते आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जितनी बार हो सके उतनी बार ध्यान से पढ़िए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। करना क्या ऐसे है, मतलब ये है मेरा कि आपको लॉन्ग मेथड यूज करना है या शॉर्ट मेथड यूज करना है, वो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़िए, इसे सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है अमृत एक काम करना शुरू करता है और 24 दिन तक लगातार काम करने के बाद वह कुल काम का 44.44% पूरा करता है। यदि शेष काम अमृत और विशाल मिलकर 25 दिनों में पूरा करते हैं तो विशाल की कार्य क्षमता अमृत की कार्य क्षमता का कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, पूछना चाह रहा है कि इन दोनों की इफिशियंसी का रेशियो मतलब एक की इफिशियंसी दूसरे से कितनी अधिक या कम है, ये पूछ रहा है। मतलब विशाल की कार्य क्षमता, विशाल की इफिशियंसी अमृत की जो है इफिशियंसी से कितना प्रतिशत है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है अमृत एक काम करना शुरू करता है और 24 दिन तक लगातार काम करने के बाद कुल काम का 44% करता है। तो आपको जाहिर सी बात पता है कि 44% का मान क्या होता है। 44.44%, सॉरी, का मान क्या कितना होता है। ये होता क्या है, पहले होता तो यही है ना कि 4 × 11.11%। तो जाहिर सी बात है, तो 11.11% का मान कितना होता है, 1/9। तो मतलब ये क्या है, 4/9। तो कहना ये चाह रहा है कि अगर टोटल काम हमारा जो है, टोटल वो 9 है, तो वो सिर्फ कितना कर रहा है, 4 भाग ही कर। टोटल 9 भाग है, तो जिसमें से वो 4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। अगर वो 4 भाग 24 दिन में कर रहा है, अगर वो 4 भाग 24 दिन में कर रहा है तो एक भाग कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। तो आप बताओ टोटल काम कितना है, टोटल भाग कितना है, 9 भाग। तो 9 भाग कितने दिन में करेगा, 54 दिन में। तो कहने का अर्थ अमृत अमृत जो है टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता है, 54 दिन में। अगर 44.44% वो कितने दिन, 24 दिन करता है, तो 100% काम कितने दिन में पूरा करेगा, 54 दिन। मिल गया यहाँ से। अब कह रहा है कि यदि शेष काम, अब शेष काम कितना बच गया, 9 में से 4 तो ये कर रहा था कौन, अमृत। अब 5 काम जो है, यदि शेष काम अमृत और विशाल मिलकर 25 दिन में कर रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ अगर 5 भाग अमृत और विशाल मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में करेंगे, अमृत और विशाल। जाहिर सी बात है, एक भाग 5 दिन में करेंगे। तो टोटल काम कितना है, 9 भाग। तो 9 भाग कितने दिन में करेंगे, 45 दिन में। तो कहने का अर्थ अगर वही काम अमृत और विशाल करना चाहें साथ में, तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, 45 दिन में करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, उनका काम टाइम आ गया कि एक काम को ये अकेले 54 दिन में पूरा करता है, ये कितने दिन में, दोनों मिलके 45 दिन में। अब निकाल लेते हैं इनका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक, तो हम इसको मिटा देते हैं पहले। तो अब हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई,
54 और 45 इनका एलसीएम ही तो लेना पड़ता है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 270, क्योंकि कितना होता है 9 6 के 54, 9 5 45, या तो 6 का गुणा इसमें कर दो, या तो 6 का गुणा 45 में कर दो, या तो इसमें 5 का गुणा इसमें कर दो, तो आ जाएगा हमारा एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 54, 270 में 54 से भाग देंगे कितना आएगा 5, और यहाँ कितना आएगा 6। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 5 किसकी, ये क्या आ गई हमारी इफिशियंसी आ गई, तो ये 5 किसकी इफिशियंसी आई है अमृत की, और ये किसकी इफिशियंसी है अमृत प्लस विशाल दोनों की इफिशियंसी है। तो अगर हमें विशाल की इफिशियंसी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 में से 5 घटा दिया तो कितनी आ गई 1 आ गई। तो अमृत और विशाल की इफिशियंसी का रेशियो मिल गया हमें कितना है, ये 5 है, ये 1 है, मिल गया, ये हमारा क्या है इफिशियंसी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, उसने पूछा क्या है, तो विशाल की कार्यक्षमता अमृत की कार्यक्षमता का जो है वो कितना परसेंट है विशाल का। तो किसका पूछ रहा है, विशाल का पूछ रहा है, किससे अमृत से, का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ता है 100 से गुणा करना पड़ता है, तो 100 से गुणा कर दिया, तो 5 20, तो ये कितना हो गया हमारा 20%। तो कितना आ गया हमारा 20%, कौन सा सही है ए वाला। तो एक मेथड हमारा ये था, फर्स्ट मेथड ये कह सकते, ठीक, एक मेथड हमारा ये था। चलिए एक दूसरा मेथड बताता हूं, दूसरा मेथड बताता हूं मैं। तो आपको पता है कि एम एच डी 1 1 बराबर W1 बटा W1, M2 H2 D2 बटा क्या होगा W2, ठीक, कितना होगा W2। ये एम क्या है, मेन है हमारे, आदमी कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, ये है डी, डी मतलब, और डब्ल्यू मतलब वर्क। तो यहाँ पे क्या दिया है कि अमृत एक काम को शुरू करता है और 24 दिन तक लगातार काम करने के बाद वो 44.44% करता है। तो एक बताइए अमृत है यहाँ पे, तो अमृत की इफिशियंसी कितनी है हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि अमृत की इफिशियंसी कितनी है, एक, काम कितने दिन कर रहा है 24 दिन कर रहा है, घंटे की कोई बात ही नहीं हुई, और लेकिन काम कितना कर रहा है 44.44%, मतलब टोटल अगर हमारा 9 काम है तो जिसमें से वो कितना कर रहा है 4 कर रहा है, बराबर। अब आगे क्या रहा है, यदि शेष काम अमृत और विशाल, यहाँ पे अमृत और विशाल की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी मान लिया हमने, कितने दिन काम करते हैं 25 दिन काम करते हैं, टाइम घंटे की कोई बात नहीं है तो घंटे को छोड़ देते, लेकिन काम कितना करते हैं, तो 9 में से 4 क्या किया अमृत ने अकेले किया, अब 5 काम कौन कर रहा है अमृत और विशाल ने किया। तो ये कितना आ जाएगा 5 पचे 25, 4 छंका 24, तो अब गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6A बराबर कितना 5A प्लस 5V, 5A को उधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा 1A बराबर 5V। तो A और V का रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 5 और 1 का रेशियो आ गया, कितना का, कितने का 5 और 1 का रेशियो। तो पूछा क्या है, यही तो पूछा है ना कि विशाल की इफिशियंसी अमृत से, तो 1/5 गुणित 100, परसेंटेज तो 20%। अगर ये आपको दिक्कत हो रही है कि 5 1 का रेशियो में है, तो अगर यहाँ पे 5x मान लीजिए, यहाँ 1x मान लीजिए कि उसकी इफिशियंसी 5x है, उसकी 1x है, तो x कट जाएगा, तो मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप मान भी सकते हो, नहीं मानना है तो मत मानिए, ठीक है, क्योंकि वो कटना है ही। तो चलिए समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है, शर्ते आप इसको ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ।
बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है राम, श्याम और तरुण द्वारा प्राप्त अंक, मार्क्स की बात हो रही है, प्राप्त अंक का औसत 50 है। राम के अंक विराट से 30 कम, श्याम से 10 कम, और यदि विराट ने राम, श्याम और तरुण के औसत अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किया हो तो श्याम और तरुण के अंकों का योग बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है क्या, राम, श्याम और तरुण द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। तो हम राम मान लेते हैं, राम को कितना मिला, आर मिला, श्याम को कितना मिला, एस मिला, और तरुण को कितना मिला, टी मिला। तो इनका औसत अंक कितना है, तो 3 से भाग दे दिया, औसत निकला है। तो ये कह रहा नहीं 50 है, तो राम प्लस श्याम प्लस तरुण का टोटल अंक कितना हो गया, 150। भाई यही तो होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो एवरेज मार्क्स कितना हो, टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक। तो यहाँ पे कितना मिल गया, आर एस टी को 150। अब आगे कह रहा है राम के अंक, कह रहा है राम का अंक जो है वो विराट से 30 कम है, तो विराट से कितना कम है, 30 कम है, 30 कम कर दिया तो बराबर हो गए आपस में। अब आगे कह रहा है कि और श्याम से 10 कम है, तो किसकी बात कर रहा है, राम की बात कर रहा है। तो श्याम से कितना है, 10 कम है, क्या है, श्याम से 10 कम है। तो अब यहाँ पे मिल गया हमें आर बराबर, यहाँ भी आर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है, उसके बाद देखेंगे। यदि विराट ने राम और श्याम, यदि विराट ने, विराट की बात हो रही है, राम, श्याम और तरुण के औसत अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तो जाहिर सी बात है राम, श्याम और तरुण का औसत अंक कितना था, 50 था। तो क्या हुआ, 50 से 20 अधिक बोल रहा है, मतलब उनके औसत अंक से 20 अधिक। तो विराट का कितना हो गया, विराट ने कितने मार्क्स प्राप्त किए, 70 मार्क्स। तो विराट का हमें मिल गया। अगर विराट का मिल गया तो यहाँ पे हमें किसका, राम का मिल जाएगा। तो विराट ने अगर 70 प्राप्त किया तो राम ने कितना, 40 मार्क्स प्राप्त किए। और राम ने 40 प्राप्त किए तो यस, श्याम ने कितना प्राप्त किया, 40, 10 इधर जाएगा तो 50। तो श्याम ने कितना प्राप्त किया, 50। तो बोल क्या रहा है कि राम प्लस श्याम, यहाँ पे एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि श्याम और तरुण के अंकों का योग। तो यहाँ पे एक चीज दे रखा है, आर प्लस यस प्लस टी बराबर कितना हमें मिला था, 150। तो पूछ रहा है श्याम प्लस तरुण के अंकों का योग। श्याम प्लस तरुण के अंकों का योग क्या है, यस और टी। तो हम यहाँ पे आर का मान रख देते हैं, कितना, आर का मान रख दिया कितना, 40, और यस और टी की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर हम यहाँ से। तो कितना आ जाएगा हमारा, यस और टी की वैल्यू, एस प्लस टी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 110 आएगा। कितना आएगा, 110। तो ये कितना हमारा आ गया, सॉरी 110, तो हमारा ये सही है, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत हार्ड नहीं था, जो जो कहता जाए वो करते जाइए, आसानी से आप कर सकते हो 30 सेकंड 40 सेकंड में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप गलतियां कहाँ करते हो, कहाँ नहीं करनी है, ठीक है। तो आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 540 किमी की दूरी तय करती है। यहाँ तय करती है, धारा के विपरीत दिशा में, मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है, अप स्ट्रीम की। और वही दूरी धारा के अनुकूल तय करने में 12 घंटे कम लेती है। सेम डिस्टेंस अगर चली तो वो अगर अप डाउन स्ट्रीम में चली तो वो अप स्ट्रीम से 12 घंटे कम लग रही है।
तो यदि शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 4:1 है तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बी और सी का मान दिया है कितना, 4:1। ठीक, इतना दिया है। तो यहां पे कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 540 किलोमीटर दूरी तय करती है और वही दूरी जो है धारा के अनुकूल तय करने में उससे 12 घंटे कम लेती है। कहने का अर्थ है कि टी जो है अप स्ट्रीम और जो है टी डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 12 घंटे ज़्यादा लेती है, किससे, अप डाउन स्ट्रीम से। ठीक, क्या कह रहा है, ये 12 घंटे ज़्यादा लेती है किससे, डाउन स्ट्रीम से। या फिर यहाँ पे बोल रहा है ना, अनुकूल तय करने में उससे 12 घंटे कम समय लेती है। ठीक, अगर ये 12 घंटे ज़्यादा लेती है और ये 12 घंटे कम लेती है, तो अगर मैं इसमें 12 घंटे जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब तो यहाँ पे यही नहीं बोल रहा है कि वह दूरी धारा के अनुकूल तय करने में उसे 12 घंटे कम समय लगता है। मतलब कहने का अर्थ हो रहा है कि जो अप स्ट्रीम है, धारा की विपरीत दिशा में जा रहा हूँ, उसमें 12 घंटे ज़्यादा लगते हैं टी डाउन स्ट्रीम की अपेक्षा। तो ये 12 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो यहाँ पे तो 12 घंटे कम है। अगर मैं इसमें 12 घंटे और जोड़ दूँ तो यार क्या हो जाएगी, टाइम क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब टी अप स्ट्रीम की बात करते हैं, निकालना कैसे, तो 540 किलोमीटर जा रहा है। ठीक, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम की स्पीड जानते ही है क्या होता है, वी यू एस बी माइनस सी। अब वी डाउन स्ट्रीम की बात करें तो कितना होता है, बी प्लस सी। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि इसकी स्पीड कितनी है, 4x, इसकी x हो जाएगी, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम हमारी कितनी आएगी, 4 में से 1 गया, 4x माइनस एक्स बराबर कितना, 3x आएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 4x प्लस एक्स बराबर कितना, 5x। तो यहाँ क्या है, अप स्ट्रीम की बात हो रही है, मतलब किसकी, वी अप स्ट्रीम आएगा। डिस्टेंस तो सेम है, यहाँ भी वही 540 किलोमीटर। तो यहाँ कितना आ जाएगा टाइम हमारा, स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे हो जाएगी वी डाउन स्ट्रीम की बात हो रहा है प्लस 12 घंटे। तो यहाँ भी ये भी क्या, स्पीड बटा सॉरी डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड, तो क्या आ जाएगी, टाइम टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम। अब यहाँ पे रख देते हैं मान 540, वी अप स्ट्रीम का मान कितना है, 3x, और इसको इधर लाते हैं तो माइनस 540, वी डाउन स्ट्रीम का मान कितना है, 5x बराबर कितना, 12। तो अब काट देते हैं, तो 5 का 5, 5 अट्ठे 40, 18 तिरिक 54, 180 यहाँ आ गया। तो अब क्या है, डिनोमिनेटर बराबर है तो ऊपर वाला क्या होगा, डायरेक्ट घट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से 108 गया तो कितना, 72 बटा x बराबर कितना, 12। तो ये कितना आ गया, 12 छक्के 72, एक्स का मान कितना आ गया, 6। एक्स का मान 6 आ गया। तो हमसे पूछा क्या, शांत जल में नाव की गति, मतलब ये पूछा है, तो ये कितना है, 4x। तो 4 गुणित 6 बराबर कितना, 24 किमी प्रति घंटा। कितना, 24 किमी प्रति घंटा। तो कौन सा हमारा सही है, ये बी वाला। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था। बशर्ते आपको जो कॉन्सेप्ट दिया है कि टाइमिंग का, वो ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, और वो समझ में आ गया तो बाकी कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, बशर्ते आप इसको ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, लड़कों और लड़कियों का औसत वजन क्रमशः 45 किग्रा 55 किग्रा है। यदि पूरी कक्षा का औसत वजन 51 किग्रा है तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ये पूछ रहा है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक या कम है, ये पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या दी नहीं है, तो हम मान लेते हैं, माना बॉयज कितने हैं,
एक्स मान लिया और गर्ल्स कितनी है, वाई मान लिया। ये हमारा बेसिक मेथड है, ठीक है, बेसिक। तो ये हमने मान लिया। अब आप बताइए, मैंने बताया ना अभी अभी कि एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल नंबर, टोटल एज। यहाँ एज की बात हो रही है तो टोटल एज, एवरेज एज की बात हो रही है तो एवरेज एज कितनी होगी, टोटल एज बता नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर हमें टोटल एज चाहिए तो हम क्या करते हैं, एवरेज एज में नंबर ऑफ स्टूडेंट से गुणा कर देते हैं। तो टोटल बॉयज की एज कितनी आ जाएगी, संख्या उनकी कितनी है, एक्स है, और एवरेज कितना है 45 है, तो कितना हो जाएगा 45x। इनकी टोटल एज कितनी आ गई। और गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स की टोटल एज की बात करें तो क्या होगा भाई, यहाँ पे कितना है इनका एवरेज 55 किलो। अगर एवरेज 55 किलो और संख्या क्या है वाई है, तो कितना हो जाएगा वाई गुणित 55। तो इनकी टोटल एज कितनी हो गई 55y। ठीक, कितनी हो गई। अब बॉयज प्लस गर्ल्स की टोटल एज कितनी हो जाएगी, बॉयज प्लस गर्ल्स की टोटल एज कितनी हो गई अब 45x प्लस 55y। ये क्या है, टोटल एज है इनकी। अब आगे कह रहा है कि यदि कक्षा का औसत वजन, कक्षा में कितने हैं, कक्षा में बॉयज प्लस गर्ल्स की टोटल वजन कितना होगा, बॉयज प्लस गर्ल्स की वजन कितना होगा। तो आप बताओ इनका टोटल अगर एवरेज 51 है और इनकी संख्या कितनी है, बॉयज और गर्ल्स दोनों है, तो बॉयज प्लस गर्ल्स, उनकी टोटल एज में बॉयज प्लस से गर्ल्स की संख्या से हमने क्या किया, जोड़ करके गुणा कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, ये टोटल एज मिल गई। तो यहाँ इनका कितना है 51x प्लस 51y। ये भी क्या है हमारा टोटल है, और ये भी क्या है हमारा टोटल है। ये भी टोटल बॉयज गर्ल्स की एज है, ये भी टोटल बॉयज एंड गर्ल्स की एज है, तो क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया 45x प्लस 55y बराबर ये कितना हो गया 51x प्लस 51y। ठीक, अब इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये कितना होगा 4y बराबर कितना 6x। तो 2 दूनी 4, 2 3 6। तो x बाई वाई का मान कितना आ गया 2/3। ठीक, तो पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो एक्स वाई का रेशियो कितना आ गया 2 और 3। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, एक अधिक है। किसकी संख्या से, लड़कों की संख्या से, तो 2 से भाग दे दिया। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा कर दिया। तो ये कितना हो गया हमारा 50%। कितना हो गया ये हमारा 50%। ठीक, कितना आ गया हमारा ये 50%। कौन सा सही है हमारा, डी वाला। ठीक, तो ये जो था प्रॉपर बेसिक था, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है प्रॉपर बेसिक तरीके से, वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो एक शॉर्ट मेथड भी देख लेते हैं। जैसा कि ये सीधे सीधे पता चल रहा है क्वेश्चन में पढ़ने से ही कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला सीधा सीधा लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि एवरेज की बात हो रही है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात हो रही है, तो एवरेज कितना है बॉयज़ का 45 और गर्ल्स की कितनी है 55। एंड उनका ऑल ओवर एज यहाँ बीच में क्या रखते हैं, ऑल ओवर एज तो एवरेज तो रखते हैं, ऑल ओवर क्या है एवरेज ही तो रखते हैं, जो कि दिया है कितना 51। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ यहाँ कितना मिल गया ये 6, इधर कितना 4। तो ये क्या है बॉयज एंड गर्ल्स की क्या है रेशियो है, संख्या का रेशियो है भैया ये संख्या मिल गई हमारी। तो इनका रेशियो क्या आ गया 2 3। मैंने एक चीज बताया ना कि यहाँ पे जो मिलता है वो क्या मिलता है, रेशियो मिलता है, ना कि एग्जैक्ट संख्या मिलती है बॉयज एंड गर्ल्स की। तो यहाँ रेशियो कितना आ गया 2 और 3, बॉयज का 2 गर्ल्स के 3। तो पूछ क्या रहा है हमसे कि बॉयज से कितना अधिक है या कम है, तो कितना अधिक है, एक अधिक है किससे बॉयज से।
परसेंटेज में चाहिए तो 100 से क्या किया, गुणा कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 50%। ठीक, क्या आ गया हमारा 50%। अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ संख्या क्यों, मैंने बताया ना कि एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम अपान क्या है, संख्या ही तो बात होती है, यही तो होता है। एवरेज बराबर क्या, टोटल सम या संख्या। तो अगर हमने यहाँ पे एवरेज रख दिया तो यहाँ नीचे क्या मिलेगा, संख्या ही तो मिलेगी। ठीक, और जैसा कि मैंने बेसिक से भी आपको दिखा दिया कि ये कितना, इनकी संख्या ही तो मिली है, यहाँ पे 2 और 3 का रेशियो है, तो वो संख्या भी तो वहाँ भी तो यही आई थी। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, बशर्ते आप इसको ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की अपने से कोशिश जरूर कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है एक बर्तन में 240 लीटर मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3 और 1 के अनुपात में है। यदि उसमें 90 लीटर दूध और 30 लीटर पानी मिला दिया जाए तो परिणामी जो है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 3 और 1 हो जाता है। तो ए का मान बताना है। तो बेसिक हम देख लेते हैं, बेसिक से देख लेते हैं। तो कह रहा है कितना मिश्रण है, 240 लीटर है, जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, 3 है और ए है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट का मान जो है वो किसके बराबर है, 240 है। क्योंकि 3 1 के रेशियो में है तो ये कितना है, 3 और 1, मतलब जैसे होता नहीं 3 1 1 होता है यहाँ, तो हम बोलते थे 4 यूनिट बराबर 24, तो 1 यूनिट का मान 60 आया, तो 60 का ऐसे करते थे। लेकिन यहाँ पे ए दिया है तो 3 प्लस ए का मान 240, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 240 बटा 3 प्लस ए। अगर आपसे पूछे कि 3 यूनिट का मान कितना, अगर 1 यूनिट का मान इतना है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 240, 3 प्लस ए, गुणित क्या करते हैं 3, यहाँ पे क्या करते हैं 240, 3 प्लस ए, गुणित क्या करते हैं ए। तो यही तो हम करते हैं, ये वाला सिस्टम जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, 3, मिल्क कितना है 3 है, टोटल कितने में 3 प्लस ए में, टोटल में देखा जाए तो 3 प्लस ए में कितना मिल्क है, 3 है। लेकिन अगर यही मिक्सचर कितना है 240 लीटर, तो ऐसे ही तो करते हैं। तो यहाँ पे कितना है ए, 3 प्लस ए इंटू कितना 240, हमेशा यही तो करते हैं हम। ठीक, अब आगे कह रहा है कि मिल्क कितना मिला दिया जाए, 90 लीटर मिल्क मिला दिया जाए। कितना मिला दिया जाए, 90 लीटर मिल्क और कितना पानी, 30 लीटर पानी। तो अब रेशियो कितना हो जाता है, 3 और 1 का रेशियो हो जाता है। ठीक, तो अब हमें क्या है, मिल्क हमारा क्या है, यहाँ पे कितना है, ये है, ये है, और मिलाया कितना 90 और 30। ठीक, तो अब मिला देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 गुणित 240, यहाँ पे कितना है बटा 3 प्लस ए, मिला कितना रहे मिल्क 90, मिला कितना रहे मिल्क 90, और रेशियो कितना है, यहाँ पे नीचे है ए गुणित 240, 3 प्लस ए, यहाँ पे कितना मिला रहे हैं हम, 30 लीटर वाटर मिला रहे हैं। ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो है ना भाई। तो हमने मिलाया कितना, इतना इतना मिला दिया। लेकिन वो कह रहा है कि लास्ट में कितना आ रहा है रेशियो इनका, 3 और 1 का रेशियो आ रहा है, तो 3 1 का रेशियो में इसके बराबर दिखा दिया। तो अब हम यहाँ पे 90 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 90 कॉमन है, यहाँ पे कितना कॉमन है 30। तो ऊपर अगर मैं 90 कॉमन कर लूँ
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, ये कितना 24 9 48 में 72 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना 3 प्लस ए, प्लस कितना बच गया 90 कॉमन लिया तो 1 बच गया, और नीचे कितना बच गया 30 कॉमन लिया, यहाँ कितना बच गया 3 अड़े 24 मतलब 8 ए बचा बटा कितना 3 प्लस ए, यहाँ 30 से 30 चला गया तो यहाँ कितना बच गया 1। यहाँ आप देखा जाए रेशियो तो कितना है 3 1 का है बराबर के, तो 3 30 90, 3 और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया 1। इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कर दिया, अगर इसका गुणा इधर किया तो कितना आएगा 8 3 प्लस ए प्लस 1, इसका गुणा इधर किया तो इतना आया, और इसका गुणा इधर कर दिया तो कितना आएगा 8 ए 3 प्लस ए प्लस 1, इतना आ गया। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। इसको मिटा देता हूँ, ये चीज़ समझ में आ गई होगी कहाँ से आया। तो इतना आ गया, ये प्लस का एक है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 0, तो बचा क्या हमारे पास इधर, इधर हमारे पास बचा क्या 8 3 प्लस ए, और इधर कितना हो गया 8 ए 3 प्लस ए। देखा जाए तो ये 3 ए भी 3 ए कम कट जाएगा, यहाँ 8 से 8 कस गया तो बचा क्या ए बराबर हमारे पास बचा क्या 1, ए बराबर क्या बचा 1, तो यहाँ ए का मान कितना आएगा हमारा 1 आएगा। यही तो हमसे पूछा है ना कि ए का मान कितना आएगा 1, तो कौन सा हमारा सही है ये बी वाला, ठीक। तो जैसा जैसा उसने कहा मैंने वैसा वैसा कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर बेसिक मेथड था। अब दूसरा मेथड हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने बोला है कि मिल्क एंड वाटर का जो है रेशियो जो है कितना है 3 और कितना है ए का रेशियो है, लेकिन है कितना मिक्सचर टोटल हमारा 3 ए के में 240 लीटर है, कितना है 240 लीटर है। कह रहा है कि अब क्या है कि 90 लीटर और 30 लीटर मिला दिया गया, मतलब 90 और 30 120 लीटर और मिला दिया गया इसमें, तो अब कितना हो गया हमारा 360 हो गया। और लेकिन जो लास्ट हमारी रेशियो आई वो कितनी का ही है 3 और 1 की रेशियो आई है, 3 और 1 की रेशियो आई है, कितनी आई है 3 और 1 की रेशियो। मिलाया कितना हमने 90 लीटर क्या मिलाया मिल्क मिला दिया, और 30 लीटर हमने क्या मिला दिया वाटर मिला दिया। तो यहाँ पे लास्ट का है 360 लीटर हो गई अब तो यहाँ 360 लीटर है तो 3 1 का रेशियो है, तो ये क्या है 4 यूनिट बराबर नीचे कितना है 360, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 90। तो यहाँ कितना है हमारा मिल्क कितना हो गया 9 3 27 270 लीटर मिल्क हो गया हमारा, और 90 लीटर वाटर है, 90 लीटर वाटर है, कितना है 90 लीटर वाटर है। तो यहाँ पे क्या है 90 लीटर मिलाने के बाद 270 पहुंचा है ना, तो अगर 90 लीटर ना मिलाया होता तो यहाँ पहले कितना था 180 लीटर था, 180 लीटर था 90 मिला दिया 270 हो गया। अब यहाँ देखा जाए तो 3 यूनिट का मान कितना है, यहाँ पे कितना हो गया 180 लीटर क्या पहले मिल्क हो गया, अब टोटल कितना था, टोटल कितना था 240, तो ए का मान कितना हो गया 240 माइनस कितना है 180। अगर मिल्क हमें पता चल गई कि मिल्क हमारी कितनी है आ गई 180 लीटर आ गई, तो अगर हमारा मिक्सचर ही टोटल 240 लीटर था तो हमारा आ गया कितना 240 में से 180 घटाएंगे तो कितना 60 लीटर हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा वाटर कितना आ गया 60 लीटर। तो यहाँ पे 180 और 160 का यहाँ पे रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा 3 1 का रेशियो आएगा, मतलब कहने का अर्थ मान 1 आ गया कितना 1। भाई देख लो मिल्क एंड वाटर का इनिशियल में कितना है, इनिशियल में पता चल गया ना हमें कितना 180 लीटर कितना मिल्क और 60 लीटर वाटर, तो रेशियो कितना आएगा 3 और 1 का, 3 1 का रेशियो आया, तो 3 मिल्क 3 है 3, तो ए का मान कितना आ गया 1, तो हमारा कौन सा सही है ये ए वाला। तो ये जो है शॉर्ट मेथड था, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा आ जाएगा, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक। बशर्ते आप इसको ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए।
तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है दिनेश के बैंक खाते में x रुपए है, उसका बैंक 6 महीने बाद वार्षिक जो है वार्षिक ब्याज दर दे रहा है। मतलब 10% वार्षिक ब्याज की दर से उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो 10% वार्षिक की दर से दिया है। लेकिन उसका बैंक जो है वो 6 महीने बाद क्या करता है, चक्रवृद्धि ब्याज देना स्टार्ट कर देता है। तो एक बात बताइए कि उसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये 10% एनुअली है। एनुअली है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड का, तो आप बताइए कि 6 महीने में कितना मिलेगा। अगर एक साल में 10% मिल रहा है, 12 मंथ में कितना 10% मिल रहा है, तो 6 मंथ में कितना मिलेगा, जाहिर सी बात है 5% मिलेगा। और अब यदि एक वर्ष बाद कह रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा। अगर ईयरली रहा होता तो एक रहता, अब ये टाइम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो आप चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, चाहे तो आप डायरेक्ट कर लो। तो आपको पी और ए का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि हमें क्या पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। तो 5% का मान कितना होता है, 1/20 होता है। तो क्या कहने का कि अगर हमारा 20 प्रिंसिपल है तो 5% बढ़ेगा 6 महीने बाद, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और अगले 6 महीने में फिर क्या हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। तो अब हमारा कितना हो गया, 20 400 ही प्रिंसिपल, अमाउंट कितना आ गया 441। तो हमें एक साल में ब्याज कितना मिला, 41 मिला। कितने पे, 400 पे। ठीक है, 400 पे। तो हमसे पूछ के बता क्या रहा है कि एक वर्ष बाद ब्याज जो है उसकी 287 रुपये। 41 यूनिट का मान कितना, 287 रुपये दिया है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 रुपये। तो अब हम बता सकते हैं ना, एक्स का मान, एक्स हमारा क्या था, प्रिंसिपल ही तो था। प्रिंसिपल हमारा हमारा कितना है, 400। तो एक यूनिट का मान 7 रुपये, तो 400 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यही तो हमारा क्या है, एक्स है। जो कि कितना हो जाएगा, 400 × 7 बराबर कितना, 7 चौका 2800 रुपये। कितना हो गया, 2800 रुपये। तो ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। बस आपको ध्यान देना है कि ये परसेंटेज जो दिया है, ध्यान से पढ़ के, कि एक ईयरली दिया है, एनुअली दिया है। ठीक, और आपसे पूछ रहा है क्या, छमाही। जब छमाही पूछ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है और टाइम दूना हो जाता है। बस आप चाहे उसके बाद फॉर्मूले से करो या फिर आप रेशियो मेथड से करो, जैसे मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, बशर्ते आप इसको ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा अरुण, भास्कर और चंदू जो है क्रमशः y+300 और x रुपए का निवेश करके साझेदारी करते हैं। तो अरुण को हमने मान लिया कितना, a। ठीक, भास्कर को कितना मान लिया, b, और चंदू को c मान लिया। इन्होंने इन्वेस्ट कितना किया, y इन्वेस्ट किया, y+300 इन्वेस्ट किया। और इधर कितना इन्वेस्ट किया हमने, एक्स इन्वेस्ट किया, सी ने, चंदू ने। तो कह रहा है कि अरुण, भास्कर और चंदू के निवेश की अवधि टाइम का, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट था। और टाइम का हमने क्या किया, टाइम का भी दिया है कितना, 2, 3 और 4 का रेशियो दे रखा है। तो क्या करना देते हैं, गुणा कर देते हैं हम डायरेक्ट। क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मैंने बताया ना, टाइम और इन्वेस्टमेंट का जब हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। तो हमने क्या किया, गुणा कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2i। ये कितना हो जाएगा, 2i। यहाँ पे कितना रेशियो आएगा, 3y+300। यहाँ कितना हो जाएगा, 4x। कितना हो जाएगा, 4x। तो एक क्या मिल गया हमें, प्रॉफिट का रेशियो। लेकिन आगे बोल रहा है कि उनके लाभ के हिस्से का अनुपात 16, 32 और 72 है। ये हमारा आया है और उसने दिया भी क्या है, प्रॉफिट का रेशियो कितना,
16, 33 और कितना 72। तो ये क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट रेशियो आया है, जो इनका प्रॉफिट रेशियो दिया है, वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बात तो वही है। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y बराबर कितना 8, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 18 चौका 72। तो कोई भी आप दो ले लीजिए। हमने क्या ले लिया, y बटा कितना, y प्लस 300 बराबर कितना रेशियो में, 8 बटा कितना 11। इनके इनके बीच का रेशियो हमने ले लिया, 2y और y प्लस 300, तो 8 11 का है, तो हमने ले लिया। तो आप सॉल्व कर लेते हैं, तो 11y और यहाँ कितना हो जाएगा 8y प्लस 8 3 2400। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3y बराबर कितना 2400। तो y का मान कितना आ गया 800। y का मान कितना आ गया 800। आप फिर चाहो और किसी की से, चाहे इसका ले लो, चाहे इसका ले लो, चाहे इसका चाहे जिसका लो, बाद में रेशियो भी उसी का लेना पड़ेगा जो रेशियो प्रॉफिट का दिया है। तो हम ले लेते हैं कितना, किसका, y बटा, यहाँ पे लिखता हूँ नहीं तो दिखेगा नहीं, ठीक है, हम ले लेते हैं y बटा 8। अब पहले इसका लिया था, अब इसका और इसका ले लेता हूँ, x बटा 18। ठीक, तो y का मान कितना है भाई, अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं तो बात वही है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि y बटा x बराबर कितना 8 बटा 18। बात तो वही है ना, तो y बटा x 8 बटा 18, तो y का मान कितना है आपको पता है, कितना है 800, निकाला है अभी अभी में जस्ट। x का मान निकालना है 8 बटा 18, तो 8 के यहाँ कितना आ गया 100। तो x का मान क्या हो गया, 18 का गुणा करेंगे तो 100 में तो कितना हो जाएगा 1800। तो x का मान हमारा कितना आ गया 1800। तो कौन सा सही है हमारा, ये वाला। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। जो जो कहता जाए वो करते जाइए, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए बस, आंसर तो आपके झटके में आएगा। ठीक है, तो आपने इसे कर लिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो दिया है आप उसको एकदम केयरफुली पढ़िए कि दिया क्या है इसमें, और पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन, आपकी स्पीड तभी इम्प्रूव होगी जब आपको ये 3 चीज़ें क्वेश्चन पढ़ते ही पता हो जानी चाहिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। क्वेश्चन खत्म होते ही ये तीनों चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या है। ठीक, तब समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन के काफ़ी करीब हैं। वरना आप अगर पढ़ने के बाद समझने बैठ गए कि हाँ कैसे होगा, तब तो आपका बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा इसे, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है एक दुकानदार के पास 30 टेबल है, उसने 60% टेबल 10% के लाभ पर, फिर शेष टेबल जो है 50% पर लाभ, सॉरी 50% बिना लाभ हानि पर बेची, और बाकी बची हुई टेबल y रुपए में बेची। ठीक है, प्रत्येक जो है y रुपए में बेची। यदि कुल 1200 रुपये खर्च करने के बाद उसे 90 रुपये का लाभ हुआ तो y का मान बताना है। ठीक, तो क्या किया, 30 टेबल उसने कितने में खरीदा, यहाँ पे उसने दे रखा है कि 30 टेबल कितने में खरीदा उसने, 30 टेबल कितने में खरीदा 1200 रुपये में। तो एक टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या मिलता, एक टेबल का कितना मिल गया हमें, ये क्या है कॉस्ट प्राइस ही तो है। एक टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1200 में 30 से भाग दिया तो कितना आएगा 40, मतलब 40 रुपये पर टेबल पड़ी हमको ये क्या कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है 30 टेबल है टोटल उसके पास, 30 टेबल है जिसका 60% टेबल, जिसमें से 60% टेबल 10% ले आप पे, तो 60% टेबल इसका कितना होगा, 30 का 60% कितना होगा भाई, 6 तिरिक 18 होगा, 18 टेबल। ठीक, कितना 18 टेबल, बचा कितना 12 टेबल। अब 12 टेबल में बोल रहा है कि 50% टेबल बिना हानि और लाभ के, मतलब कितना 6 टेबल। ठीक, 6 टेबल बिना हाल और हानि के, और बाकी बच गया कितना 6 टेबल।
आ जाते हैं अब जिस पे कितना बेच रहा है। कह रहा है 60% जो टेबल है, ये वाला टेबल, 60% जो टेबल है, 60% जो टेबल है वो 10% लाभ पर बेचता है। तो अगर इसकी सीपी कितनी है, 40 रुपये, तो 10% लाभ पर बेचेगा तो इसका 10% कितना हुआ, 10% अगर लाभ पे बेचेगा 40 का, तो ये कितने पे बेचेगा, 11/10। तो ये कितने पे बेचेगा, 11×4 = 44। क्योंकि आप बताइए कि 40 का 10% कितना होता है, 40 का 10% लाभ, 10% कितना होता है, 4 ही तो होगा। अगर उसकी कीमत 40 रुपए है तो 10% मतलब कितना, 4 और जोड़ दिया, तो बेचेगा कितने में, 44 रुपए में। तो अगर एक टेबल 44 रुपए में बेच रहा है तो 18 टेबल कितने में बेचेगा। टोटल सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ गई, ये हमारी क्या है, एसपी है एक टेबल की। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ गई हमारी, 18×4 = 72, 720, 18×4 = 792 रुपये आ गई। यहाँ पे किसकी, एसपी आ गई। यहाँ पे कह रहा है कि जो है ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है 6 टेबल पे। तो कितने का, 40 रुपए में खरीदा था, 40 रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ कितनी आ गई टोटल सेलिंग प्राइस, 240 रुपए। ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है जो बची हुई टेबल है उसे वाई रुपए प्रति टेबल में बेचता है। तो अगर एक टेबल की कीमत वाई रुपए है तो 6 टेबल की कितनी होगी, 6 वाई हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला है कि 1200 रुपए में खरीदा और 90 रुपए का प्रॉफिट बेचा, तो टोटल टोटल एसपी कितनी हो गई, टोटल एसपी कितनी हो गई, 1290 रुपया। क्योंकि 1200 में खरीदा था, 90 रुपए में प्रॉफिट, तो टोटल कितनी, 1290। तो यहाँ पे क्या है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी टोटल सेलिंग प्राइस है, ये भी टोटल सेलिंग प्राइस। तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम अगर जोड़ दिए हैं तीनों को तो ये कितना हो जाएगा, 7×2 = 9, 7×2 = 110। यहाँ ये कितना हो जाएगा, 1032 रुपये प्लस यहाँ पे कितना है, 6y बराबर कितना, 1290। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होएगा, 6y बराबर कितना, 1290 में 1032 गया तो कितना बच जाएगा ये, 258। तो ये कितना होगा, 6×4 = 24, 6×3 = 18। तो y का मान कितना आ गया, 43। y का मान कितना आ गया, 43। तो बोल क्या रहा है हमसे, y का मान ही तुमसे पूछ रहा है, तो y का मान कितना आ गया, 43। कहने का अर्थ जो है वो लास्ट के 6 टेबल वो 43 रुपये में बेच रहा है। ठीक। तो अगर इसका भी पूछ लेता कि कितने % प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 40 में खरीदा 43 में बेचा, तो निकाल ही सकते थे। लेकिन उसने सिर्फ 42 पूछा है कि y का मान, तो y का मान कितना आ गया हमारा, 43। ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, बशर्ते आप इसको ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। जब तक आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं और आपको ये नहीं पता चलेगा पढ़ते ही क्वेश्चन कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, करना कैसे, तब तक आप समझ लीजिए कि आपकी स्पीड इंप्रूव हुई ही नहीं है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपने इसे कर भी लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहे गौरव द्वारा 5 घंटे में किया गया कार्य खुशी द्वारा 4 घंटे में किए गए कार्य का 2 गुना है। यदि गौरव किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा करता है तो वही कार्य खुशी कितने घंटे में पूरा कर सकती है। तो गौरव की इफिशियंसी हम मान लेते हैं कितना, जी। और कौन है, खुशी। खुशी की इफिशियंसी हम मान लेते हैं, इफिशियंसी मान लेते हैं कितनी, के। तो यहाँ पे बोल रहा है गौरव द्वारा 5 घंटे में किया गया कार्य। तो आपको पता है अगर हमें टोटल वर्क गौरव का चाहिए, टोटल वर्क गौरव का चाहिए, तो आप क्या करोगे, इफिशियंसी इंटू टाइम से गुणा कर दोगे। तो इफिशियंसी उसकी कितनी है, जी।
और टाइम कितना, 5 घंटे में काम कर रहा है। अगर खुशी की चाहिए टोटल वर्क तो आप बताओ कितना करोगे, खुशी की टोटल वर्क कितना करोगे, उसकी इफिशियंसी कितनी है के, और काम कितना कर रही है 4 घंटे में। लेकिन उसने एक कंडीशन दे रखी है कि खुशी द्वारा 4 घंटे में किया गया कार्य का दुगना है। कौन दुगना कार्य कर रहा है, यहाँ पे ये बोला है ना कि खुशी द्वारा किए गए कार्य का दुगना कार्य ये कर रहा है। तो अगर मैं 2 का गुणा खुशी को भी कर दूं, 2 का गुणा कर दूं खुशी में, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। टोटल वर्क जो गौरव कर रहा है वो खुशी का क्या है, दुगना है। तो अगर मैं खुशी में भी 2 का गुणा कर दूं तो क्या कर दें, बराबर हो जाएंगे। ये दोगुना कार्य कर रहा है किससे, खुशी से। तो मैंने क्या किया, खुशी में भी क्या किया, 2 का गुणा कर दिया, तो आप आपस में आप बराबर हो गए। ठीक, तो यहाँ पे कितना है, टोटल वर्क किसका निकल आया, अब 2 का गुणा कर दिया हमने। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जी बाई के का रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पे के इधर आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना 8 और 5 का रेशियो आएगा। ठीक, तो हम इसको मान लेते हैं गौरव का इफिशियंसी कितनी है 8x, खुशी की कितनी है 5x। तो यहाँ पे बोला यदि गौरव किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा करे, तो अगर गौरव यही इसी इफिशियंसी से 15 घंटे में कार्य करे तो 15 घंटे में किया गया कार्य कितना होगा, 15 घंटे में गौरव द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। आप बताइए कितना हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी है 8x, टाइम कितना 15 घंटे का रहा है, तो 15×120x हो जाएगा टोटल वर्क। अब बोल रहा है कि यही जो गौरव काम कर रहा है अगर वही खुशी करना चाहे तो कितने घंटे में करेगी। तो खुशी द्वारा कितना टाइम लगेगा सेम वर्क करने में, खुशी द्वारा लगने वाला टाइम कितना होगा, खुशी द्वारा लगने वाला समय कितना होगा। कार्य हमें पता है कितना है, 120x है, कितना 120x है, यही तो कार्य करेगी जो किसने किया, गौरव ने। और इसकी इफिशियंसी कितना है, खुशी की इफिशियंसी कितनी है यहाँ पे 5x, तो 5x से भाग दे दिया, तो ये x कैंसिल, ये 24 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैंने बताया ना बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर सॉल्व करनी बस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक, पहले बशर्ते आप इसको ध्यान से पढ़िए और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी आप टाइम दे दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम अभी है नहीं। लेकिन एग्जाम में ऐसी गलती मत करिएगा कि एग्जाम में आपको पढ़ते ही पता हो जाना चाहिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर से जरूर कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि आपको आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, कहाँ नहीं करनी है। ठीक, देखने से नहीं आएगा भाई, बस देखने से समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। जब तक करोगे नहीं तो तब तक गलती करोगे नहीं, जब गलती करोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। ठीक, तो आप पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सॉल्व भी करने की कोशिश की होगी आपने। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है पाइप ए और पाइप बी अकेले किसी टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। बाद में यह पता चला कि लीक जो है, रिसाव के कारण दोनों पाइप मिलकर टैंक को भरने में जो है लीक न होने की स्थिति से 8 मिनट अधिक समय लेते हैं। तो वो कह रहा है कि ए जो है वो 20 मिनट में भर सकता है, बी उसे क्या कर रहा है, सॉरी ए 30 मिनट भर सकता है, बी उसे 20 मिनट भर सकता है। लेकिन जब दोनों साथ में चलाए जाते हैं, ठीक है, तो जो टाइम लगता है वो रिसाव जब हो रहा है उससे क्या हो रहा है, 8 मिनट ज्यादा लग रहा है, मतलब 3 3।
2 भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, 8 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो लीक द्वारा पूरी तरह टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो कह रहा है कि ए जो है उसे कितने देर में भरता है, 30 मिनट में। बी उसे कितनी देर में भरता है, 20 मिनट में। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 60। तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी इसकी, इफिशियंसी कितनी आ जाएगी इसकी, 30 दूनी 60, और ये कितना, 20 तिहाई 60। तो ए और प्लस बी की इफिशियंसी आ गई। तो टोटल इफिशियंसी ए प्लस बी की कितनी, 5। अब ए प्लस बी द्वारा भरने में लगने वाला टाइम कितना होगा, जब दोनों साथ में चला दिया जाए तो कितना लगेगा, लगने वाला टाइम कितना होगा, लगने वाला टाइम कितना होगा आप बताओ। क्योंकि आपको पता है ना मैंने कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। टाइम यही तो होता है, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पे अगर टाइम चाहिए मुझे, टोटल वर्क कितना है हमारा 60, इफिशियंसी कितनी है 5, तो कितना मिनट लगेगा, 12 मिनट लगेगा। ए प्लस बी कितना लगेगा, 12 मिनट। लेकिन उसने एक चीज़ बोली है आगे चल के, कि बाद में यह पता चला कि लीक मतलब रिसाव के कारण दोनों पाइप मिलकर टैंक को भरने में, दोनों पाइप मिलकर टैंक को भरने में न लीक होने की स्थिति में, इस टाइम तो अभी क्या हो रहा है, लीक नहीं हो रहा ना, तो न लीक होने की स्थिति से 8 मिनट अधिक लेता है जब वो लीक होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है, लीक वाला है, ये लीक कर रहा है। ठीक, तो कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम कितना ले रहा है, 12 मिनट तो ये ले रहा है, और 8 मिनट अधिक बोला है, तो उसने कितना टाइम ले रहा है लीक होने की स्थिति में, लीक होने की स्थिति में, लीक होने की स्थिति में कितना टाइम ले रहा है, 12 8 20 मिनट। कितना ले रहा है, 12 8 20 मिनट। तो आप बताओ ये टंकी क्या है, टोटल वर्क मतलब टोटल क्षमता कितनी है, 60 यूनिट। तो अगर मुझे इसकी ए प्लस बी की सी की इफिशियंसी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क अपॉन टाइम से भाग दिया। टोटल वर्क कितना है हमारा, 60 है, टंकी तो वही है ना, और ये भर कितने में रहा है, जब रिसाव हो रहा है तो कितने में, 3। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, ये तो हमारी इफिशियंसी है ना, इफिशियंसी कितनी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की 3 आ गई। ए प्लस बी की इफिशियंसी में क्या है पता है, कितना है, 5 है, 5 प्लस सी तो बराबर 3। तो सी की इफिशियंसी क्या होती है, माइनस का कितना आ जाएगा, 2। सी की इफिशियंसी कितनी आएगी, माइनस का 2। ये माइनस ये चीज डोनेट कर रहा है कि वो खाली कर रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे भरने वालों का क्या लिया है, प्लस लिया है, यहाँ भरने वालों का हमने क्या लिया है, प्लस लिया है। तो जाहिर सी बात है जब वो खाली करेगा तो क्या कर रहा है, वो माइनस कर रहा है, मतलब भरने वाला अगर प्लस कर रहा है तो खाली करने वाला क्या करेगा, उसकी इफिशियंसी माइनस में आएगी। तो कितना आ गया, 2। तो अब पूछ रहा है कि अगर ये 2 की इफिशियंसी से खाली करेगी तो पूरी टैंक को कितने देर में खाली कर देगी। तो आप बताओ पूरे टैंक को कितने देर में खाली करेगी, तो पूरे टैंक को खाली करने में लगने वाला समय कितना होगा, लगने वाला समय कितना होगा। अब समय के लिए मैंने क्या बताया आपको कि टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 60 है। टोटल वर्क मतलब क्या, टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 60। और सी की इफिशियंसी से अगर देखा जाए तो क्या होगा, पूरे टैंक को सी द्वारा खाली करने में लगने वाला समय सी द्वारा, ठीक है। तो कितना होगा, टोटल 60 है और 2 की इफिशियंसी से खाली कर रही है, तो ये कितने देर में, 30 मिनट में क्या करेगी, खाली कर देगी। कितने मिनट में, 30 मिनट में खाली कर देगी। तो ये हमारा कौन सा आंसर आ गया, ई वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस जो जो दिया है वो करते जाइए आप, आपका आंसर आ जाएगा, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ढेर सारी। तो समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।